नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रेरणा की प्रतिमा। देश के वीर योद्धा हों, संत महात्मा हों, समाज सेवी हों या फिर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी हों, जी हाँ, देश को प्रेरित करने वाली इन तमाम विभूतियों की प्रतिमाएं प्रेरणा स्थल पर स्थापित हैं। प्रेरणा स्थल पर स्थापित महान विभूतियों की प्रतिमाओं में एक प्रतिमा महात्मा गांधी की भी है और महात्मा गांधी की इस प्रतिमा की एक अपनी विशिष्ट कहानी और यात्रा है। सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विजन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। गांधीवादी आदर्श संविधान के मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में व्याप्त है। गांधी जी की शिक्षाएं मानवता के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगी। ये कहना है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का और संदर्भ है संसद भवन के परिसर में बनाए गए प्रेरणा स्थल में स्थानांतरित गांधी जी की प्रतिमा का, जो अपने में बेहद अनूठी और मनमोहक है। उनके विचार, उनका व्यक्तित्व कितना हमें प्रभावित कर सकता है, ये मैंने आकर यहाँ देखा है। प्रेरणा स्थल के बारे में सुना, सोचा, पर यह जमीनी हकीकत इस शानदार तरीके से होगा, मैं बहुत प्रभावित हूं। आई कैन टेल यू दिस स्थल इज मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, और जो भी यहाँ कुछ भी पल बिताएगा प्रभावित हुए बिना नहीं होगा। महात्मा गांधी की 16 फीट यानी 4.9 मीटर ऊंचे कांसे की इस मूर्ति को देश के जाने माने मूर्तिकार राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। राम सुतार संसद भवन परिसर में लगी गांधी जी की इस मूर्ति के अतिरिक्त गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए भी जाने जाते हैं। संसद भवन परिसर में उनके द्वारा तैयार की गई बैठी हुई मुद्रा वाली महात्मा गांधी की प्रतिमा की प्रतिकृति जो विधान सौधा कर्नाटक में लगी हुई है, वो भी उनके द्वारा ही तैयार की गई है। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगी 108 फीट ऊंची कैंपेगौड़ा प्रतिमा के भी डिजाइनर हैं। ये ही नहीं, ब्रिस्बेन के भारतीय समुदाय ने रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड में राम सुतार और अनिल सुतार द्वारा बनाई गई गांधी की एक प्रतिमा का निर्माण करवाया था और इस प्रतिमा का अनावरण 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। संसद भवन परिसर के लिए मूर्तिकार राम सुतार द्वारा डिजाइन की गई इस प्रतिमा में कमल की स्थिति में बैठे ध्यान मग्न गांधी जी को दर्शाया गया है। प्रतिमा में गांधी जी की बैठने की मुद्रा उनके पारंपरिक प्रतिनिधित्व से मौलिक रूप से भिन्न है और ये गांधी जी के आंतरिक व्यक्तित्व यानी शांति को अभिव्यक्त करती है। पहले छोटा या बड़ा कोई भी मूर्ति क्ले में बनाया जाता है, फिर क्ले के बाद इसको प्लास्टर में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फिर पीस मोल्डिंग करके उसमें वैक्स में कन्वर्ट किया जाता है, वैक्स के बाद फिर एक मोल्ड बनाया जाता है जो पकाने के लिए होता है, उसके बाद वो जो पकाने के बाद फिर ज़मीन में गाड़ते हैं पूरा मोल्ड, और उसके अंदर जो पहले अरेंजमेंट होती है किस तरह से कास्टिंग करना। कोई भी एक शूरवीर आदमी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके चेहरे पे ऐसा भाव हो, शूरवीरता नहीं पाई। कोई शांति प्रिय आदमी है जैसे गांधी जी का है, हम उसी तरह से भाव लाने की कोशिश करते, देखते ही पता लगता है कि ये शांति प्रिय आदमी है। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा पर गांधी जी की इस प्रतिमा को बनाने का प्रारंभिक प्रस्ताव 1968 में
इंडिया गेट के पीछे की छतरी से किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाने के बाद किया गया था। 1968 में संसद में यह घोषणा की गई कि गांधी जी की ये प्रतिमा इंडिया गेट के आसपास सरकारी खर्चे पर स्थापित की जाएगी। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा एक मूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित भी किया गया। गांधी जी की इस मूर्ति के लिए भारत भर के मूर्तिकारों से 12 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से राम सुतार के डिजाइन को चुना गया। 1981 में इंडिया गेट के पास छत्र पर स्थापित की जाने वाली ध्यान मुद्रा में गांधी जी की मूर्ति के इस डिजाइन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया गया। हालांकि प्रस्तावित प्रतिमा के लिए एक कुर्सी तैयार करने के लिए छतरी को हटाने के प्रस्तावों के संबंध में सौंदर्य शास्त्र के विचारों और वास्तुकारों और विरासत संरक्षणवादियों के विरोध के कारण इन प्रस्तावों को लागू नहीं किया जा सका। इस बीच 1989 तक प्रतिमा के लिए प्लास्टर की ढलाई पूरी कर ली गई। गांधी जी की प्रतिमा 1993 तक बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन इसे छतरी के नीचे रखने के प्रस्ताव पर सांसदों ने आपत्ति जताई। ये मामला संसद में जॉर्ज फर्नांडिस ने उठाया और उन्होंने सरकार पर गांधी जी को बीच अधर में ही छोड़ देने का आरोप तक लगा दिया। बाद में गांधी जी की ये प्रतिमा शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संसद को दान कर दी गई। साल 1993 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने महात्मा गांधी जी की इस प्रतिमा को संसद भवन में लगाने का फैसला किया, लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि इसे संसद परिसर के किस हिस्से में लगाया जाए। गांधी जी की मूर्ति लगाने के लिए संसद भवन परिसर में स्थान तय करने की जिम्मेदारी शिवराज पाटिल ने उच्च सदन की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला और अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी। राज्यसभा की उपसभापति नजमा हेपतुल्ला की पहल पर मूर्ति को गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने लगाने का निर्णय किया गया। संसद भवन के गेट नंबर 1 के पास गांधी जी की मूर्ति लगाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि संसद से बाहर निकलने वाले सांसद गांधी जी की शांति प्रदान करने वाली आकृति देख सकें और उनके दिल को भी सुकून हो। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो स्थान पसंद नहीं आया। दरअसल वाजपेयी जी मानते थे कि महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व और कद के हिसाब से वो स्थान अनुकूल नहीं था। ऐसे में वाजपेयी जी की बात पर ध्यान दिया गया और महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए संसद भवन परिसर में ही नया स्थान बनाया गया और पुरानी दीवार को गिराकर डी शेप में एक नई दीवार तैयार की गई। 2 अक्टूबर 1993 को गांधी जयंती पर तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा इसका अनावरण किया गया। विधान सौंध कर्नाटक में भी गांधी जी की 27 फीट लगभग 8.2 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इस मूर्ति का उद्घाटन 2014 में किया गया। गांधी जी की बैठी हुई मुद्रा वाली दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का दावा किया जाता है। इस प्रतिमा का निर्माण भी मूर्तिकार राम सुतार ने ही किया था। संसद भवन परिसर में लगी गांधी जी की बैठी मुद्रा वाली प्रतिमा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने को प्रेरित करती है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और संविधान लोकतंत्र का पवित्र ग्रंथ है और इस पवित्र ग्रंथ में महात्मा गांधी के विचार समाहित हैं कुछ अलग और विशिष्ट रूप में। भारतीय संविधान में भी गांधी जी के सिद्धांत प्रतिपादित हैं, विशेष रूप से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। दिलचस्प बात यह है कि डीपीएसपी ने देश के समग्र विकास के लिए गांधीवादी विचारों में से कुछ को आत्मसात किया, जिसमें अनुच्छेद 39 प्रमुख है, जिसका उद्देश्य आजीविका और संसाधनों के समान अधिकारों को सुरक्षित करना और धन के संकेंद्रण को हतोत्साहित करना है। वहीं अनुच्छेद 43 और 43B कुटीर उद्योगों और सहकारी समितियों को बढ़ावा देते हैं। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बनाए रखने का इरादा रखते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सबसे प्रमुख समावेश अनुच्छेद 40 है, जो 22 नवंबर 1948 की संविधान सभा की बहस के बाद
ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन की परिकल्पना करता है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में भी गांधी जी का प्रभाव साफ झलकता है। भेदभावों को रोकने के लिए अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 29-30 महत्वपूर्ण हैं। संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21A के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करना जनता को सत्ता का हस्तांतरण और देश की बहुसांस्कृतिक प्रकृति का सम्मान करने के गांधीवादी विचारों के अनुरूप है। हालांकि गांधी जी ने मौलिक कर्तव्यों को छोड़ने के लिए मसौदा समिति की खुलकर आलोचना भी की थी, लेकिन अनुच्छेद 51A के तहत इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर रामकृष्ण, रामायण और गीता का असर तो था ही, बहुत सारे विभूतियों का भी प्रभाव था और खुद गांधी जी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधीवादी विचारधारा की बात करें तो गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद फिर भारत में अपनाया था। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक हैं, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक भी हैं, साथ ही साथ सरल और जटिल भी। ये कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक हैं जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन ये प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी निहित हैं तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करवाते हैं। इनके अनुसार आध्यात्मिक या धार्मिक तत्व और ईश्वर इसके मूल में है। मानव स्वभाव मूल रूप से सद्गुणी है। सभी व्यक्ति उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए सक्षम हैं। गांधीवादी विचारधारा आदर्शवाद पर नहीं बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद पर जोर देती है। गांधीवादी दर्शन एक दो धारी तलवार है जिनका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन से विकसित किया था। हम आपको बता दें कि टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पर गहरा प्रभाव था। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा भी। इन विचारों को बाद में भारत में विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण और भारत के बाहर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अन्य गांधीवादियों द्वारा विकसित किया गया। प्रमुख गांधीवादी विचारों की बात करें तो सत्य और अहिंसा गांधीवादी विचारधारा के ये दो आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी का मानना था कि जहां सत्य है वहां ईश्वर और नैतिकता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसिक और शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह का अर्थ है सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना। ये व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट ना पहुंचाने की एक विधि है। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद, बुद्ध महावीर की शिक्षा, टॉलस्टॉय और रस्किन सहित कई अन्य महान दर्शनों में मिल सकती है। गांधी जी का स्वदेशी का सिद्धांत, स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया और ये संस्कृत के दो शब्दों का एक संयोजन है। स्व का अर्थ है स्वयं और देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेश का अर्थ है अपना देश। स्वदेशी का अर्थ हो जाता है अपने देश से, लेकिन ज्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ आत्मनिर्भरता से लिया जाता है। स्वदेशी
राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। गांधी जी का मानना था कि स्वदेशी से स्वतंत्रता यानी स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता की बात करें तो सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधी जी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करते हैं। ये आज भी मानव जाति के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी जी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं, जबकि लोग अत्यधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भाग दौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में आंग सान सू की जैसे लोगों के नेतृत्व में कई उत्पीड़ित समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए गांधीवादी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। दलाई लामा ने भी कहा है कि आज विश्व शांति और विश्व युद्ध, अध्यात्म और भौतिकतावाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए ये ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जब किसी व्यक्ति का शासन से दूर दूर तक संबंध नहीं हो और वो सत्य और अहिंसा की शक्ति से सदियों पुराने साम्राज्य को न सिर्फ झकझोर दे, बल्कि अनेक देशों में भी आजादी की ललक जगा दे। महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे और सत्ता से इतना दूर रहने के बावजूद आज भी वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनसे गांधी जी कभी मिले नहीं, वो भी उनके जीवन से कितना प्रभावित रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार महात्मा गांधी थे। गांधीवादी विचारधारा ने ऐसे संस्थानों और कार्य प्रणालियों के निर्माण को आकार दिया जहां सभी की आवाज और परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया जा सके। उनके स्वैच्छिक सहयोग, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर कार्य करने के सुझाव को कई अन्य आधुनिक लोकतंत्र में अपनाया गया। साथ ही राजनीतिक सहिष्णुता और धार्मिक विविधता पर उनका जोर समकालीन भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह तथा उनके महत्व से गांधीवादी दर्शन बनता है और ये गांधीवादी विचारधारा के 4 आधारभूत स्तंभ हैं। प्रेरणा स्थल में स्थानांतरित गांधी जी की ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा गांधी जी की इसी विचारधारा को प्रतिपादित करती हुई जन जन और जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करती है। प्रेरणा की प्रतिमा। प्रेरणा स्थल पर स्थापित गांधी जी की इस प्रतिमा से जुड़े हुए विशेष में इतना ही। आप प्रेरणा स्थल पर आएं और इन प्रतिमाओं से प्रेरित हों, यही हम आशा करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।